भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर के जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति का जो विवाह है ना, ये होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर का कोई भी ऐसा है, लड़का है, लड़की है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने मात्र से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति होगा जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। ठीक, अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है, ठीक है ना, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन विवाह नहीं हो रहा। किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 35 साल, किसी की 40 साल, और हम आपको बता दें कि यहाँ तक उस पत्र में 45 साल तक के भी लोग थे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी है बच्चा जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है पूरी हो जाती है, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का है। इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से
इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा केवल केवल आपको एक काम करना है। क्या आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ, आपको सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको करना क्या है, लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचे, माता अशोक सुंदरी वाली जगह में, कहाँ, माता अशोक सुंदरी की एक जगह है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह में 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार। और जब आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। फिर आपको वहीं जहां आपने अर्पित किया है उसी चंदन पे आपको अपनी उंगली लगानी है और वही उंगली लेके आ जाना है घर। घर आने के वक्त जब आप जहाँ सोते हैं या जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको ये अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीने की बात है, इतने के बीच आपका अवश्य रूप से आप लोग का जो बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा।